चाहती हूँ कि आप एक बार हाथ तो बढ़ाइए, मैं अपना दिल निकाल के रख दूंगी आपके लिए। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ और अब डर नहीं लग रहा है। पहले मुझे इंटरव्यू और ये सब देने में माइक कैमरा के सामने मुझे डर लगता था कि पता नहीं मैं बोलूँगी कुछ, अगर आइडेंटिटी लोग जान गए तो फिर पिंचेस करेंगे, लोग कमेंट करेंगे। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को डर नहीं लग रहा है सब। तो आइडेंटिटी को लेके कोई प्रॉब्लम होती थी, लोगों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं ट्रोल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। जैसे सारे बच्चे हैं इधर पे, उसी तरह मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ पाई, तभी तो आज पढ़ने का है फल कि मैं आपके सामने यहाँ पे बैठी हूँ। मैं सबके लिए करूँगी तो क्योंकि वो जो पद होगा, मेरा जो पोस्ट होगा वो तो सबके लिए होगा। बहुत सारी बहनें लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी उनके साथ कोई पैसे छीन लिए, कभी सेक्सुअल हैरेस हो गए वो, कभी उनको पिटाई लग गया तो उनका केस कोई नहीं लेते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए काम करूँ, उनको साथ में उन सारे तमाम लोगों का मदद करना चाहूँगी जो हमारे जैसे हैं और जो इवन हमारे जैसे भी नहीं हैं, जो भी गरीब हैं, उनको सारे लोगों को मैं मदद करना चाहूँगी। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनीति। देखिए, हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसी शख्स मौजूद है जो कि ट्रांसजेंडर समाज से आती है। सिर्फ ये इनका पहचान नहीं है, अब ये एक नई पहचान के साथ उभरी है जो कि एक इंस्पिरेशन है। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे क्या उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, कहाँ से आती हैं, क्या नाम है, तमाम चीज़ें हम इनसे ही पूछेंगे। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानवी मधु कश्यप है और मैं बांका डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। अपने एग्जामिनेशन क्लियर किया है बीपीएससी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? पहले एक ऐसे समाज से आप आती हैं जहां सही से सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ और अब डर नहीं लग रहा है। पहले मुझे इंटरव्यू और ये सब देने में माइक कैमरा के सामने मुझे डर लगता था कि पता नहीं मैं बोलूँगी कुछ, अगर आइडेंटिटी लोग जान गए तो फिर पिंचेस करेंगे, लोग कमेंट करेंगे। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को डर नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि डर खत्म हो गया। आपने आइडेंटिटी की बात की, जब क्लास में आती थी तो आइडेंटिटी को लेके कोई प्रॉब्लम होती थी? क्योंकि ऑब्वियस है, आप एक ऐसे समाज से आती हैं, लोगों को पता चलता है तो कहीं ना कहीं ट्रोल करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि क्या ये सब काम, जो काम है उसमें रहो। बिल्कुल वो करते थे, पर इधर के बच्चे बहुत सेंसिटाइज थे। सर ने उन्हें बताया, समझाया, तो वो हमारे को कभी आज तक हमारे को कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ नहीं किए, ना ही हमारे ऊपर कमेंट किए। जैसे सारे बच्चे हैं इधर पे, उसी तरह मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ पाई, तभी तो आज पढ़ने का है फल कि मैं आपके सामने यहाँ पे बैठी हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी शिक्षक होते हैं समाज में, उनका एक रोल होता है, काफी बड़ा रोल होता है, लेकिन सर ने आज एक कह सकते एग्जाम्पल सेट किया है आप लोगों के समाज को पढ़ा के, और बस पढ़ाया ही नहीं, एग्जामिनेशन भी क्लियर करवाया है। यहाँ से लेकर वहाँ तक का सफर कैसा रहा सर के साथ? बिल्कुल, सर ने तो एक ऐसे समाज का उत्थान किया है, ऐसे समाज को आगे बढ़ाने में अपना मतलब कार्य किए हैं कि मतलब इतिहास में लिखा जाएगा कि जब मतलब इतिहास की बात होएगी कि मतलब ट्रांस को फर्स्ट टाइम आज 77 साल देश को आज़ाद हुए हो गया। आज हमारे मतलब ये मतलब क्या बोलते हैं, उत्तर भारत में कहीं पे भी ये सब नहीं है। सर के सौभाग्य से, सर के मेहनत से, रेशमा मैम के मेहनत से आज मुझे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें रिजर्वेशन दिया और मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो सर का तो योगदान जितना बोलूँ उतना कम है। और क्या बोलते हैं, सर सब कुछ है, हमारी सारी क्रेडिट सर को जाती है। जी, आपने रिजर्वेशन की बात की। बिहार सरकार ने 1% रिजर्वेशन दिया था आपके समाज को। अब आपके पास भी कुछ पावर्स है, आप क्या करने वाली हैं अपने समाज के लोगों के लिए, खास करके अपने समाज के लोगों के लिए? मैं सबके लिए करूँगी तो क्योंकि वो जो पद होगा, मेरा जो पोस्ट होगा वो तो सबके लिए होगा। काम तो सबके लिए कि स्पेशल अपने लिए काम करूँगी कि मेरे बहुत सारी बहनें लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी उनके साथ कोई पैसे छीन लिए, कभी सेक्सुअल हैरेस हो गए वो, कभी उनको पिटाई लग गया तो उनका केस कोई नहीं लेते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके लिए काम करूँ, उनको सशक्त बनाऊँ और उनको ये सबसे दूर करके उनको मेन स्ट्रीम में ला के, क्योंकि आपने भी बोले थे उधर पे कि धन का जो रक्षा होता है वो इंसान करता है, लेकिन इंसान का शिक्षा और विद्या और इंसान की रक्षा उसकी शिक्षा ही करती है। तो जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारी रक्षा कोई नहीं करेगा, क्योंकि आप आज एक महिला हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता होगा आप में। तो आप जब मतलब सोचिए कि आप महिलाओं के सेल्फ डिपेंडेंट हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमारे को भी चाहिए ना, मतलब कि आप आइए सर, हमारे को जॉब दीजिए, हमारे को एक मौका दीजिए। तो उस मौके के लिए मैं सबको प्रेरित करूंगी और उसको मेन स्ट्रीम में लेके आऊंगी। घर पे कौन कौन रहता है आपके? मेरे घर में मम्मी है, पापा नहीं है, मेरे भाई हैं, बहन है और भाई बहन है और भाभी लोग हैं।
भाभी लोग हैं, मतलब फैमिली कंप्लीट है, बस पापा की थोड़ी कमी है। तो बचपन से प्यार मिला या फिर आपकी इस बात को लेके कहीं ना कहीं नेग्लेक्शन होता था? फैमिली हमेशा प्यार की, हाँ। क्योंकि बच्चे आपके जैसे ही होते हैं, वो बच्चे आपके घर के बच्चे होते हैं, तो हमेशा प्यार मिला। और अगल बगल तो कोई वो तो महिला पुरुष को भी नहीं छोड़ते कहने से, तो हमारे को तो हम तो स्पेशली हैं, हम थोड़ा चलना थोड़ा बोलना, तो वो लोग हमेशा कमेंट करते रहते, लेकिन घर वाले हमेशा साथ खड़े रहे, जिसके कारण मैं यहाँ तक आ पाई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसी मतलब एक ट्रांसजेंडर हूँ कि मैं जिस घर में जन्म ली, उस घर में मम्मी पापा को ढेर सारा धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझे आगे बढ़ाने में मेरी मदद। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल होगा, शिक्षा आपकी रक्षा कर रही है, साफ है। अब आप इस शिक्षा को लेकर के क्या करेंगे? आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है खुद को लेकर, तो आप क्या कुछ करेंगे? मैं तो बस इस शिक्षा को लेके जीवन में अपने जीवन को सशक्त बनाने के साथ साथ मैं उन सारे तमाम लोगों का मदद करना चाहूँगी जो हमारे जैसे हैं, और जो इवन हमारे जैसे भी नहीं हैं, जो भी गरीब हैं, उनको सारे लोगों को मैं मदद करना चाहूँगी। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बिहार गवर्नमेंट ने ट्रांस को ये मतलब मौका दिए हैं, तो मैं अपना जी जान निकाल दूंगी। क्योंकि आप एक बार कहती हूँ कि आप एक बार हाथ तो बढ़ाइए, मैं अपना दिल निकाल के रख दूंगी आपके लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। देखिए, अगर समाज में बदलाव चाहिए तो शिक्षा एकमात्र रास्ता है। हमारे साथ जो अभी बात कर रही थी मधु, ये जो एग्जाम्पल सेट करेंगी समाज के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने रिजल्ट लाकर एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, कह सकते हैं पहली सीढ़ी इन्होंने चढ़ दी है। अब आगे ये देखना होगा कि इन्हें देखकर बाकी ट्रांसजेंडर समाज के जो लोग हैं वो क्या कुछ करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।